हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है साप्ताहिक जीके टेस्ट नंबर 7। तो इससे पहले हम सब टेस्ट लेते थे, तो बहुत दिन से टेस्ट की कोई भी वीडियोस नहीं आई थी। तो ये स्पेसिफिक वीडियो है नदी से रिलेटेड, ठीक है। विश्व और भारत की विभिन्न नदियाँ से रिलेटेड 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा और ये 69 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लस बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें हार्ड लेवल का क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप सब कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, 1 से 50 नंबर तक नंबरिंग कर लें और मैं क्वेश्चन के पढ़ने के बाद ठीक 10 सेकेंड के बाद आपको इसका आंसर भी बताते चलूँगा, तो साथ साथ आप मिलाते भी जाएंगे, ठीक है। पहले आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक कर पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर आप आंसर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी के क्रम को सजाएं। तो आपका 4 नदी है, किसी में 3 नदी भी आपको बताना है। लंबाई में सबसे आगे और उसके अनुसार घटते क्रम में आपको सजाना है। तो पहला है नील नदी, दूसरा है मिसिसिपी नदी, फिर है ओब नदी, फिर है अमेजन नदी। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, यांगजी नदी, मिसिसिपी नदी। तीसरा ऑप्शन है येलो नदी, नील नदी, अमेजन नदी। चौथा है अमेजन नदी, नील नदी, येलो नदी और ओब नदी। चलिए खुद से आप अटेम्प्ट करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, नील नदी, अमेजन नदी, यांगजी नदी, मिसिसिपी नदी। तो नील नदी की लंबाई है टोटल 6650 किलोमीटर, ये अफ्रीका में बहती है। उसके बाद है अमेजन नदी, ये साउथ अमेरिका की नदी है और ये 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आपकी यांगजी नदी, ये चाइना में बहती है। फिर है मिसिसिपी नदी और ये यूएसए में बहती है, ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की कौन सी एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 भागों में बांटती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कांगो नदी, दूसरा जाम्बेजी नदी, तीसरा नाइजर नदी, चौथा ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का पहला नंबर कांगो नदी, ठीक है। तो कांगो नदी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यांगजी नदी, दूसरा है येलो नदी, तीसरा है सांगपो नदी और चौथा है अमूर नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर अटेम्प्ट करें आप सब, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरा का पहला नंबर यांगजी नदी, ठीक है। यांगजी नदी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3533 किलोमीटर, दूसरा 3531 किलोमीटर, तीसरा है 3300 किलोमीटर, चौथा है 4255 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा का दूसरा नंबर 3531 किलोमीटर। 1 से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन तक विश्व की नदी है, बाकी 11 से लेकर के 50 तक भारत की नदी से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, बगदाद शहर किस नदी के किनारे बसा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दानुबे नदी, दूसरा है नील नदी, तीसरा है रावी नदी, चौथा है टिग्रिस नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5वां का चौथा नंबर टिग्रिस नदी, ठीक है। 5 का हो जाएगा चौथा टिग्रिस नदी, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, नील नदी लेक विक्टोरिया से निकलकर कहाँ गिरती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेडिटेरियन सी, दूसरा है ब्लैक सी यानी काला सागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सब अटेम्प्ट करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है छठा का पहला नंबर मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, ओब नदी किस देश में बहती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है अफ्रीका। तो ओब नदी किस देश में बहती है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7वां का तीसरा नंबर ऑप्शन रूस। ओब नदी रूस में बहती है, ठीक है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, चीन द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़ी डैम थ्री गॉर्जियस डैम किस नदी पर बनाया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर येलो नदी, दूसरा है अमूर नदी, तीसरा है यांगजी नदी, चौथा है सांगपो नदी। तो ये सबसे बड़ी डैम है पूरे विश्व में, आपको बताना है ये किस नदी पे बना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर यांगजी नदी। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, कराची पाकिस्तान कौन सी नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिंधु नदी जिसको इंडस बोलते हैं, दूसरा है झेलम नदी, तीसरा है चेनाब नदी और चौथा है रावी नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सिंधु नदी। कराची सिंधु नदी के किनारे बसा है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम सब। रूस का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ओब नदी, दूसरा है वोल्गा नदी, तीसरा है येनिसिनी नदी, चौथा है लीना नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 का दूसरा नंबर ऑप्शन वोल्गा नदी, और ये यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो 10 का हो गया दूसरा। 11वां क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1962, दूसरा है 1961, तीसरा है 1960, चौथा है 1947। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 का 3 नंबर 1960। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, झेलम की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वेरीनाग, दूसरा है नीलम नदी, तीसरा है रावी, चौथा है चेनाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का 2 नंबर नीलम नदी। तो झेलम की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? नीलम नदी। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, सलाल डैम किस नदी पर है जिसकी क्षमता 690 मेगावाट है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रावी नदी, दूसरा है चेनाब नदी, तीसरा है झेलम नदी, चौथा है सिंधु नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पहले खुद से अटेम्प्ट करें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13 का दूसरा नंबर चेनाब नदी। सलाल डैम चेनाब नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? यानी रावी नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोहतांग पास, दूसरा है पीर पंजाल, तीसरा है मानसरोवर लेक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का फर्स्ट नंबर रोहतांग पास। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग पास से निकलती है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, वह जगह कौन सी है जहाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी मिलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मिठानकोट पाकिस्तान, दूसरा है लाहौर पाकिस्तान, तीसरा है पंजाब पाकिस्तान, चौथा है इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आई होप कि आप सब गेस कर चुके होंगे, 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर मिठानकोट पाकिस्तान। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 16वां क्वेश्चन हम सब देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रावी नदी, दूसरा है सतलुज नदी, तीसरा है झेलम नदी, चौथा है व्यास नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है। 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सतलुज नदी। ठीक है, बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी झारखंड में एकमात्र जगह को छूती है, उसका नाम बताइए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है हजारीबाग। तो ये यूनिक क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पीसीएस एग्जाम में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 17 का 3 नंबर साहेबगंज। ठीक है, बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग और चौथा है देव प्रयाग। तो जल्दी से बताना है आपको ये वाला क्वेश्चन। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर देव प्रयाग। और जब देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है तब यह गंगा नदी कहलाती है, और गंगा नदी हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में आती है। ठीक है, तो 18 का यहाँ फिलहाल आंसर होता है 4 नंबर। बढ़ते हैं 19वीं क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलमार्ग एक जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर में है, यह जलमार्ग एक किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है कोसी नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी वाटरवेज बॉडी एक यानी जलमार्ग एक किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का तीसरा नंबर गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 13 जिला, दूसरा है 12 जिला, तीसरा है 11 जिला, चौथा है 15 जिला।
तो ये एक बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2-3 साल पहले पूछा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20 का 2 नंबर 12 जिला। ठीक है, 12 जिला इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हरिद्वार, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है लखनऊ। तो प्रयागराज को इलाहाबाद पहले बोलते थे, उसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज किया गया है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 21 का फिलहाल आंसर है 3 नंबर प्रयागराज, यानी इलाहाबाद में गंगा नदी से यमुना नदी आकर मिलती है। ठीक है, तो 21 का आंसर हो गया 3 नंबर। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, जवाहर सागर डैम चंबल नदी पर किस शहर में बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इटावा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है कोटा, चौथा है जबलपुर। तो जवाहर सागर डैम चंबल नदी पर है और यह कोटा शहर में बना है, यानी 22 का आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर ऑप्शन कोटा। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो चंबल नदी के पास बना है यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यानी आपको बताना है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मगरमच्छ, दूसरा है घड़ियाल, तीसरा है बाघ और चौथा है शेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 23 का 2 नंबर घड़ियाल। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी 23 का आंसर हो गया 2nd नंबर घड़ियाल। 24 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी बिहार में कहाँ गंगा में मिलती है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दानापुर, दूसरा सुपौल, तीसरा है पश्चिमी चंपारण और चौथा है सोनपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 का 4 नंबर सोनपुर। ठीक है, सोनपुर इज द राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन है, बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी बिहार में कहाँ गंगा नदी में मिलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पूर्णिया, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है मधेपुरा, चौथा है कटिहार। क्वेश्चन इजी है, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन कटिहार। और कटिहार में ये कुर्सेला एक जगह है, तो वहीं पे जाकर मिलती है। ठीक है, गंगा नदी से। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। तो 26 है, बड़ी नदी में कौन सी नदी गंगा में सबसे पहले मिलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोसी नदी, दूसरा है रामगंगा नदी, तीसरा है सोन नदी और चौथा है गंडक नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 26 का 2 नंबर रामगंगा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले रामगंगा नदी बड़ी नदी में गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। नंबर है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है यह किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर और चौथा असम। तो जल्दी से अटेम्प्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 असम। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है कोसी नदी, चौथा है रामगंगा नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 28 का 1 नंबर ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए 29 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जिसे सोने की नदियां भी बोलते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धानसरी नदी, दूसरा है लोहित नदी, तीसरा है केमांग नदी, चौथा है सुभानसरी नदी। तो जल्दी से बताएंगे। गोल्ड रिवर कहलाता है ये सोने की नदियां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 29 का 4 नंबर सुभानसरी नदी। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मानस नदी, दूसरा है तीस्ता नदी, तीसरा है बरेली नदी, चौथा है लोहित नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 30 नंबर का हो जाएगा आपका पहला नंबर मानस नदी। ठीक है, तो भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है। बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है यानी वेस्ट की ओर बहती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नर्मदा नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है लोहित नदी, चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अटेम्प्ट कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 31 का फर्स्ट नंबर नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर।
है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, यानी कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तिब्बत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है अमरकंटक मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। तो अटेम्प्ट करें, ये इजी क्वेश्चन है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अमरकंटक मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है किस नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा बहन बोलते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोलार नदी, दूसरा है डुंडी नदी, तीसरा है तावा नदी, चौथा है तापी नदी। तो जल्दी से अटेम्प्ट करें ये वाला भी प्रश्न। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तापी नदी। ठीक है, तापी नदी इज अ राइट आंसर। इसको जुड़वा बहन क्यों बोलते हैं, तो अगर रफली बनाते हैं हम सब भारत का मैप, तो नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों साथ साथ बहती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप मैप में देख सकते हैं। चलिए 34वां क्वेश्चन है कौन सी नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लिम्पीपो, ये साउथ अफ्रीका में है, दूसरा है कांगो नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है सांगपो नदी। तो 2 बार मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का पहला नंबर लिम्पीपो नदी, जो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 34 के बाद अब हम सब देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। हुंड्रू फॉल्स किस नदी पर बनी है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वैतरणी नदी, दूसरा है ब्राह्मणी नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है पेनार नदी। तो हुंड्रू फॉल्स जल्दी से बताएंगे, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। 36 नंबर है किस राज्य में कावेरी नदी 2 बार टूटकर पहली बार श्रीरंगपट्टनम द्वीप, उसके बाद शिव समुद्रम द्वीप बनाती है और फिर वापस से कावेरी नदी मिल जाती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है महाराष्ट्र। तो जल्दी से बताएंगे 36 का सही आंसर। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है श्री साइलम डैम आंध्र प्रदेश में किस नदी पर बना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है नर्मदा नदी, चौथा है कोयना नदी। तो जल्दी से अटेम्प्ट करें ये वाला भी क्वेश्चन। 37 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर कृष्णा नदी। ठीक है, बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नर्मदा नदी, दूसरा है गोदावरी नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है कावेरी नदी। तो 38 का सही आंसर जल्दी से बताएंगे, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का 2 नंबर गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है इंदिरा गांधी सागर डैम खांडवा मध्य प्रदेश में है, यह किस नदी पर बना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नर्मदा नदी, दूसरा है तापी नदी, तीसरा है कावेरी नदी, चौथा है माही नदी। तो अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से ये वाला भी क्वेश्चन। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर नर्मदा नदी। ठीक है, बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सी 2 नदियां रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, यानी पहाड़ों के बीच में बहती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कावेरी और सतलुज, दूसरा है नर्मदा और तापी, तीसरा है कृष्णा और कोयना, चौथा है गोदावरी और नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 40 का 2 नंबर नर्मदा और तापी। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर साबरमती नदी, दूसरा है माही नदी, तीसरा है तापी नदी, चौथा है कांगो नदी। तो जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर माही नदी। माही नदी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कौन सा नदी भारत में सबसे लंबी पश्चिम में बहने वाली नदी है, यानी वेस्ट के साइड कौन सी सबसे लंबी नदी है भारत की जो वेस्ट के साइड बहती है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा है लूनी नदी, तीसरा है माही नदी, चौथा है साबरमती नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 42 का फर्स्ट नंबर नर्मदा नदी। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर चलिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, बोगीवील पुल किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नर्मदा नदी, दूसरा है तापी नदी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, चौथा है रामगंगा नदी। तो बोगीवील पुल किस नदी पर बना है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 43 का 3 नंबर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अभी 7 प्रश्न और बचे हुए हैं टेस्ट के। 44 नंबर है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1460 किलोमीटर, दूसरा है 1465 किलोमीटर, तीसरा है 1470 किलोमीटर, चौथा है 1480 किलोमीटर। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। 44 का सेकेंड नंबर आंसर सही है। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोदावरी नदी, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है कावेरी नदी। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड डैम महानदी पर बना है। ठीक है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मूसी नदी, दूसरा है भीमा नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है कृष्णा नदी। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है या किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कावेरी नदी, दूसरा है सतलुज नदी, तीसरा है नर्मदा नदी, चौथा है कावेरी नदी। तो कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर थर्ड नर्मदा नदी। ठीक है, अभी 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, देख लेते हैं हम सब। 48 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2800 किलोमीटर, दूसरा है 2900 किलोमीटर, तीसरा है 3000 किलोमीटर, चौथा है 4000 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर 2 2900 किलोमीटर। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, पोंग डैम किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्यास नदी, दूसरा है रावी नदी, तीसरा है चेनाब नदी, चौथा है सतलुज नदी। तो 49 का आंसर जल्दी से आप सब बताएंगे। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी इज द राइट आंसर। पोंग डैम व्यास नदी पर बना है। चलिए आज के टेस्ट के यानी नदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नर्मदा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है तापी नदी, चौथा है गोदावरी नदी। तो जल्दी से बताएं आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये था आपका नदी से रिलेटेड 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का टेस्ट, जिसको मैंने साप्ताहिक टेस्ट 7 के रूप में रखा है। अभी नदी का टेस्ट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी 50 ही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है इसमें और 50 ही क्वेश्चन का टेस्ट लिया हूँ। 15 दिन के बाद फिर से नदी का टेस्ट होगा और 50 क्वेश्चन का, क्योंकि नदी फेवरेट टॉपिक है हर एक एग्जामिनर का। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नदी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और अगला जो नदी का टेस्ट होगा उसमें बिहार से रिलेटेड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 69 बीपीएससी में बिहार से ज़्यादा नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से लगभग 50 क्वेश्चन का टेस्ट अगर हुआ तो उसमें 20 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड रहेंगे और 30 क्वेश्चन भारत और विश्व से रिलेटेड रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बीच बीच में टेस्ट का आयोजन मैं कराता रहूँगा, आप सब टेस्ट देना ना भूलें, टेस्ट जरूर दें। टेस्ट से आपको नियमित रूप से ज्ञान का पता चलता है और आपको ये भी पता चलता है कि आप में क्या कमी है। ठीक है, तो उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं आप। और नदी के टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे खुद से बुक में पढ़कर, क्योंकि 69 बीपीएससी में इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इतने इजी प्रश्न नहीं बनेंगे, हार्ड लेवल का बनेंगे, पर प्रश्न आएंगे। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिहार एसएससी मेंस में भी। ठीक है, तो इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करेंगे आप सब,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक लाइक करेंगे। शाम तक करंट अफेयर्स का वीडियो भी आप सबको मिलेगा, बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 14 आज ही आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।